लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले में 2 वीडियोस वायरल हुए हैं जिन्होंने पूरी तरह से योगी सरकार को बेनकाब कर दिया है और उत्तर प्रदेश में किस तरह से जंगल राज चल रहा है उसको प्रमाणित कर दिया है। पूरा देश देख के दंग हो गया है। आप भी देख के हैरान होंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो गैंगरेप के अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनको बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। इन 2 वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला वीडियो डीएम साहब का है, जो डीएम हाथरस हैं, और वो कैसे पीड़िता के परिवार वालों पे दबाव डाल रहे हैं और लोगों का कहना है कि ये सॉफ्ट धमकी जिसे कहते हैं वो होती है। पहले तो आप डीएम साहब का वीडियो देखिए, इसके बाद 2 वीडियोस और दिखाऊंगा, आप खुद दंग रह जाएंगे। ये वीडियो देखिए डीएम हाथरस का। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, एक पत्रकार हैं साहिल मुरली मेघानी, उन्होंने लिखा है कि डीएम हाथरस पकड़े गए हैं कैमरे जो परिवार है उसको बताते हुए, उसको समझाते हुए कि मीडिया 2-3 दिन के अंदर चले जाएगी। आधे जा चुके हैं, आधे सुबह चले जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, बयान को बदलना है नहीं बदलना, लेकिन हम यहीं पर हैं, यहीं रहेंगे। अब सीधे सीधे इन्होंने लिखा है कि किस स्टेटमेंट को बदलने की बात चल रही है। स्टेटमेंट वो जो परिवार ने दिया है कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। यह कोशिश की जा रही है, हर कोई ट्विटर पे लिख रहा है पूरी तरह से, जितना डीएम साहब का नाम इस केस में आया होगा कभी नहीं आया होगा, कि प्रेशर बना के परिवार वालों के बयान बदलवा दिए जाएं। आपने देखा ये वीडियो, उनको पता नहीं है, ये छुप के बनाया गया है। कैसे बेनकाब करता है ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जंगल राज को, कि जो पीड़िता इस दुनिया में नहीं रही, उसका परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर दबाव की हर संभव कोशिश उस परिवार पे की जा रही है। अब एक वीडियो और देखिए। एडीजी साहब ने प्रेस वालों से बात करी है। उत्तर प्रदेश के वो एडीजी साहब जो विकास दुबे एनकाउंटर में योगी सरकार की छवि को बचाने के लिए मैदान में थे, उनके बयान भी आ रहे थे। ये वही एडीजी साहब हैं। बड़ा दिल से सम्मान करता हूं आईएएस आईपीएस अधिकारियों का, लेकिन इनका बयान सुन लीजिए, आप भी निंदा करेंगे इस बयान की। सुनिए। पोस्टमार्टम दिल्ली में करा के पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीजों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से एडीजी साहब कह रहे हैं कि भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने मंगा ली, उसके अंदर हत्या दिख रही है, बलात्कार नहीं आया है। जो जांच की रिपोर्ट आई है वो भी पूरी तरह से साफ करती है कि उसमें यह बयान सुनना जरूरी है। आप पीछे जाके सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि उसमें कोई स्पर्म्स नहीं मिले हैं। कितना घिनौना बयान है, मैं कहूंगा कितना गलत निंदनीय बयान है। क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? लेकिन
लोगों ने कहा है नीचे कि भाई 8 दिन के बाद जब जांच करवाओगे, मेडिकल करवाओगे तो कहां से कुछ चीज मिलेगी। आपने जानबूझ के डिले कर दिया ताकि वो पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाए और कुछ जांच में आए ही नहीं और आपका पूरा एजेंडा सही हो जाए। चिता को फौरन आग लगा दी ताकि दूसरा पोस्टमार्टम भी नहीं हो सके। परिवार चाहता तो दूसरा पोस्टमार्टम कराना, आपने उसको होने नहीं दिया। तो लोगों ने नीचे लिखा भी है। एक तो डीएम साहब के नीचे जो लोगों ने लिखा है वो सुन लीजिए कि देखिए, जो देवाशीष लिख रहे हैं कि जो डीएम ने कहा वो सॉफ्ट थ्रेट कहलाता है। एक तन्मय मलिक लिखते हैं इनडायरेक्टली बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज कर दो और बोल दो पुलिस सीएम अच्छा काम किया, हम पे भरोसा है टाइप। अब दूसरे लोगों ने जो लिखा है इनके एडीजी महोदय के बयान के नीचे लिखा है। एक व्यक्ति लिखते हैं अंग्रेजी में है कि दूसरा पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, हेमंत लिख रहे हैं। चिता को जला क्यों दिया, जो लाश थी उसको जला क्यों दिया बॉडी को, और अगर रेप केस रजिस्टर होगा 8 दिन के बाद तो सारे एविडेंसेस साफ हो जाएंगे, ये फौरन 48 घंटे में किया जाना था। अब आपके बयान में कोई दम नहीं है, यहां हमें जस्टिस चाहिए। एक और व्यक्ति है रोशन, उन्होंने लिखा है इतना घिनौना कृत्य छिपाने की पूरी तैयारी है, लड़की ने आखिरी बयान झूठ दिया। हां, क्योंकि एडीजी साहब ने, आपने देखा होगा वीडियो में, यह भी कहा कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं वो जातीय दंगे चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं, जो बलात्कार बता रहे हैं मतलब वो झूठी खबरें हैं और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। तो रोशन ने लिखा है इतना घिनौना कृत्य छिपाने की पूरी तैयारी है, लड़की ने आखिरी बयान झूठ दिया, अब उस मृत बच्ची पर भी कार्रवाई करेंगे आप, क्योंकि लड़की ने अंतिम सांस तक कहा है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया। और ये स्पष्ट हो गया है उस महिला के वीडियो से। मैं चेहरा ब्लर करवा देता हूं, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों कह रहे हैं कि एडीजी साहब के बयान से लगता है कि वो जो पीड़िता जो खत्म हो गई, अंतिम सांसें जिसने ले ली, जो इतने बड़े दुष्कर्म का शिकार हुई, जिसकी जीभ काट दी गई कि बयान नहीं दे पाए, वो भी आखिरी वक्त में झूठ बोल रही थी। सुनिए आप उस वीडियो को, उस बच्ची का, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पीड़िता न्याय के लिए गुहार लगा रही है। वो कह रही है एक बार और कोशिश की थी बलात्कार करने की, और ये दूसरी बार जो हुआ मेरे साथ बलात्कार हुआ है, साफ साफ कह रही है उसको न्याय चाहिए। वो इस दुनिया में नहीं रही और योगी सरकार के जो प्रशासन है वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार की इमेज बचाने के लिए, छवि बचाने के लिए, देश भर में बदनामी नहीं हो जाए, भाजपा पे और थूथू नहीं हो, इसलिए पीड़िता के बयान बदलवाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता को ही झूठा बताने की कोशिश की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जो कह रहा है बलात्कार हुआ है वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहली चीज बताई जा रही है कि पोस्टमार्टम में आया नहीं है बलात्कार का मामला, और उससे पहले जो मेडिकल कराया गया था उसमें जो आपसे कहा शुक्राणु नहीं मिले हैं। मुझे तो कहने में भी शर्म आती है, जबकि लोग साफ कह रहे हैं 48 घंटे में अगर जांच की गई होती तो सीधे स्पष्ट हो जाता बलात्कार हुआ है। अब जांच की जा रही है 8 दिनों के बाद और कहा जा रहा है कि ये सब झूठे हैं। आखिर कहां, कितना और गिरेगी योगी सरकार, कितना और नीचे जाएगी भारतीय जनता पार्टी? योगी जी की छवि को बाद में बचा लीजिएगा, आज देश की बेटी को बचाने का समय है। देश की एक बेटी न्याय के लिए गुहार लगा रही है। डीएम साहब को आपने सुन लिया, एक बार और सुन लीजिए ताकि ताजा हो जाए कि डीएम साहब क्या कह रहे हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या यह धमकी नहीं है? सुनिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी जल्दी बदल जाए कि नहीं। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बयान बदलवाने की कोशिश है। निरंतर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ अरेस्ट कर लिया गया उनको। उनकी क्या गलती थी? सिर्फ ये राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अगर
144 लगी है तो मैं अकेला पैदल चल के चले जाऊंगा, अकेले भी नहीं जाने दिया। आखिर चाहती क्या है भाजपा? क्या पूरे देश को तबाह बर्बाद कर देंगे? आप लोग अगर खामोश बैठ रहे हैं तो यह भी एक चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि बलात्कार हुआ है, ये सबने देखा है। किस तरह से पूरा मामला जिस तरह से छुपाने की कोशिश की गई वो सबने देखा। बलात्कार की खबरों को छुपाने की कोशिश की गई, सबने देखा। यही मैं कह रहा हूं कि बलात्कार हुआ है और इसको छुपाने की हर कोशिश जो की जा रही है सबने देखा है। वहां के लोग गवाही दे रहे हैं पर मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि योगी सरकार की छवि को बचाना है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, ताकि लोगों को पता चले कि कैसा जंगल राज चल रहा है। और हमारे LTV का जो हमारा नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। साथ में लाइव TV का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।